दोस्तों, जब इंसान के दिमाग में हवस चढ़ जाती है तो वो उसे कुछ भी करा देती है और इस पर आप सबको यकीन हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। हम सब एक जगह जाने से घबराते हैं और वो है कब्रिस्तान। और आज की जो क्राइम है वो कोई और जगह नहीं बल्कि कब्रिस्तान में ही हुआ है। इस दुनिया में लड़कियां ना जिंदा महफूज है और ना ही मरने के बाद। 1990 की बात है। पाकिस्तान के शहर सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रियाज मजदूरी के लिए कराची चला जाता है। मजदूरी की तलाश में होता है लेकिन आखिरकार उसे मजदूरी मिल जाती है। कब्रिस्तान में पौधों को पानी डालना और वहां पर बूढ़े लोगों की देखभाल करना। और वहां पर उसकी दोस्ती होती है वजीरा नाम के लड़के के साथ। दिन ब दिन उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक दिन रियाज वजीरा को एक कब्र में जाता हुआ देखता है और वो भी रात के वक्त, और कुछ टाइम बाद बाहर निकलता हुआ देखता है। रियाज को समझ नहीं आ रहा था कि वजीरा कर क्या रहा है। रियाज नोटिस करने लगा कि वजीरा रोजाना कब्र के अंदर जाता है और कुछ वक्त गुजारने के बाद बाहर आता है। रियाज ने वजीरा से पूछ लिया कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वजीरा ने सारी बात रियाज को बता दी। वजीरा बहुत ही घिनौनी हरकत करता था। दरअसल वजीरा सूरज डूबने के बाद जो भी बॉडी कब्रिस्तान में लाई जाती थी उस पर नजर रखता था, और जब इसके खानदान वाले दफनाने के बाद चले जाते थे तो वजीरा चेक करता था कि ये औरत की बॉडी है या मर्द की। और वजीरा ये चेक कैसे करता था, क्योंकि बॉडी तो कब्र के अंदर थी तो उसे कैसे पता चलता था। दरअसल जब औरत की बॉडी होती है तो उसे चादरों से ढक दिया जाता है कि कोई देख ना पाए, और ये सब वजीरा गौर से देखता था कि बॉडी मेल है या फीमेल। जब सब लोग चले जाते थे तो वजीरा मौके का इंतजार कर रहा था और कब्र से मिट्टी हटा देता था और उसके साथ वो काम करता था जो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। वो लड़कियों के बॉडी के साथ गलत काम करता था। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि रियाज को अगर पता चला तो वो पुलिस को बताएगा, तो आप गलत है। बल्कि रियाज को जब वजीरा ने सारी बात बता दी तो रियाज ने भी उनके साथ ये काम करना शुरू किया। वजीरा नशे का आदी था। एक दिन इतना नशा किया था कि उसकी मौत हो गई। रियाज एकदम अकेला हो गया, लेकिन गंदी हरकत नहीं छोड़ी। अकेला ये सब कुछ करता था, लेकिन एक रात वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी सांसें वहीं पर रुक जाती है। 2011 अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। उसके घर वाले एक मुर्दे को लाते हैं, कब्रिस्तान में दफनाते हैं और वहां से चले जाते हैं, और वो लाश एक लड़की की होती है। रियाज को लड़की का ही इंतजार था। सब चले जाते हैं तो रियाज कब्र की तरफ जाता है, कब्र को खोल लेता है और वही गुनौनी हरकत शुरू करता है। इस दौरान बॉडी के चेहरे से कपड़ा हट जाता है, मतलब कफन हट जाता है, बल्कि गायब हो जाता है। रियाज की नजर लड़की की आंखों और दांत पर हो जाती है जो चमक रहे थे, जिससे रियाज डर जाता है कि शायद ये लड़की जिंदा है। रियाज डर के मारे भाग जाता है और वहां पर लोगों को ये सारी बात बता देता है कि लड़की जिंदा है। जब इसके साथ लोग चले जाते हैं तो देखता है कि कब्र खुली हुई है और मिट्टी भी बाहर है। लोगों को शक हो जाता है कि ये सब रियाज ने की है, कब्र खुलवाई है और लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। उन्हें शक हो जाता है और लोग रियाज को मारना शुरू करते हैं और पुलिस को बुलवाते हैं। पुलिस आती है और रियाज को गिरफ्तार करते हैं। कुछ दिन बाद रियाज का इंटरव्यू लिया जाता है और रियाज ये सब कुछ कबूल करता है और बता देता है कि उसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 48 लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया है। रियाज को कोर्ट ले जाते हैं। सबको इंतजार होता है कि अदालत क्या फैसला सुनाएगा, और आखिरकार कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। और हैरानी की बात यह है कि रियाज अभी भी जिंदा है और जेल में ही सड़ रहा है। दोस्तों, मजीद वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।